काम वासना पर जीत। प्रिय मित्रों, मेरे प्रेरणा पक्ष चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। कृपया उसे ध्यान से सुने और कमेंट में अपनी राय दें। प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन एक युवा शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, परंतु कामवासना मेरे मन में अटक जाती है। इसका समाधान कैसे हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और शिष्य को एक कहानी सुनाने लगे। एक समय जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, तब उन्होंने विभिन्न स्थलों पर जाकर उपदेश देने का निश्चय किया। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने बीच रहने के लिए आमंत्रित किया। गांव में एक सुंदर युवती रहती थी, जिसका नाम था सुजाता। सुजाता अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी और वह सोचती थी कि कोई भी पुरुष उसके आकर्षण से बच नहीं सकता। उसने सोचा कि यदि वह बुद्ध को अपने प्रेमजाल में फंसा सके, तो उसकी सुंदरता और भी प्रसिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार एक दिन सुजाता ने बुद्ध के पास जाकर अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन किया। उसने बुद्ध को अपने सौंदर्य से मोहित करने की कोशिश की। बुद्ध ने सुजाता की ओर ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सुजाता से कहा, तुम्हारा रूप वास्तव में सुंदर है, परंतु ये सौंदर्य क्षणिक है। समय के साथ यह समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने उस स्त्री को एक उदाहरण दिया। मान लो एक सुंदर फूल है। वह फूल कुछ दिनों के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस फूल की सुंदरता स्थायी है? सुजाता ने सिर हिलाया और कहा, नहीं भगवान, फूल की सुंदरता क्षणिक होती है। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार हमारा शरीर भी क्षणिक है। ये कुछ समय के लिए सुंदर होता है, परंतु समय के साथ यह बदल जाता है। कामवासना हमारे मन को भ्रमित करती है और हमें असली सच्चाई से दूर रखती है। यदि हम सच्ची सफलता चाहते हैं, तो हमें इस क्षणिक सौंदर्य और वासना से ऊपर उठना होगा। सुजाता ने बुद्ध के वचनों को सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बनने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपनी कामवासना पर विजय प्राप्त की और एक सच्चे साधक बन गई। बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी सौंदर्य या कामवासना से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें अपने मन को स्थिर और शुद्ध करना होगा। हमें अपने अंदर की वास्तविक सच्चाई को समझना होगा और उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कामवासना और अन्य इच्छाओं से ऊपर उठकर ही हम सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के इस उपदेश से प्रेरित होकर शिष्य ने अपने मन को कामवासना से मुक्त करने का संकल्प लिया और साधना में तल्लीन हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की और एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए। ओम नमो बुद्धाय।